जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आज का क्लास 10th का दूसरा क्लास है, ठीक है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन क्लास है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में जो है ना गणित में, ठीक है, टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है, और किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैथमेटिक्स से चैप्टर शुरू करने से पहले जो है ना बोर्ड एग्जाम में जो है ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, अल्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, है ना। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चंस, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाएंगे, 100। कितना, 100 ऑब्जेक्टिव में से जो है ना हमें कितना जवाब देना है, 50। अब प्रत्येक क्वेश्चन में जो है ना 1 नंबर का होगा, ठीक है। कुल कितना हो गया, 50 अंक। कितना हो गया, 50 अंक हो गया, ठीक है। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ठीक है। और 100 पूछे जाएंगे जिसमें कि 50 का हमें जवाब देनी है ना। और प्रत्येक जो है 1 अंक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। बहुत ही सुलभ होता है, आसान होता है बनाने में। विद्यार्थी इस पर जो है ज्यादा रिजल्ट भी दे रहा है परसेंटेज पर। और दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना इसमें 50 अंक का रहता है। कितना रहता है इसमें, 50। ये भी रहता है 100 अंक का। कितना, 100 अंक का रहता है, ठीक है। इसमें हमको 50 अंक का जवाब देना है। इसमें कितना, 50 अंक का जवाब देना है। इसमें से कुछ रहता है 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, ठीक है। तो इसमें जो 50 अंक का होता है ना, इसमें क्या होता है कि 2 टाइप शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, इसमें तो 2 नंबर का आता है। इसमें 30 प्रश्न, कितना आता है, 30 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि हमें जवाब देनी है कितना, 15 क्वेश्चन का, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक 2 नंबर का पूछे जाते हैं। टोटल कितना हो गया, 30 अंक। कितना हो गया, 30 अंक हो गया। उसके बाद आता है इसमें लॉन्ग, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कितना, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 में से हमें जवाब देने कितना, 4 क्वेश्चन का। प्रत्येक में 5 अंक पूछे जाते हैं, 5 अंकों का होता है, ठीक है। तो 4 5 कितना हो गया, 20। अब टोटल यदि हम ऐड करते हैं इसमें, टोटल कितना हो जाता है, 50 और 30 20 50, कितना हो गया, 100 अंक हो। कितना हो गया, 100 अंक होता है। ये जो मैंने बताया ना, सिर्फ जो ना साइंस और सोशल साइंस को छोड़ करके जो है ना इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अब यदि सेट में देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में सब में जो है ना इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है। अब पर ये चलता है 2020 से, 2020 से ही जो है ना, 2020 से ही जो है ना इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। टोटल कितना हो गया, 200 अंक। 200 अंक में जो है ना हमें कितना जवाब देना है, 100 अंक देना है। इसीलिए विद्यार्थी क्या करता है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अपना परसेंटेज ला लेता है, ठीक है। इससे पहले 2000 है ना 19 में जो है ना ऐसा नहीं पूछा था, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसमें से हमें 50 नंबर का जवाब देना था, ठीक है, 50 क्वेश्चन का ही। और अब क्या 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 कर दे इसमें कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर सब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा 100 अंक, उसमें से 50 अंक का जवाब देना है। कितना आ गया, 50 50 100। ये दोनों जो पूछे जाते हैं ना, इसका दोनों का अलग अलग तरीका है पूछने का। शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो कि 2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ना ये ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को जो है ना, सब्जेक्टिव को यानी कि 2 तरीके से पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन 30 अंक क्वेश्चन होता है इसमें, 30 क्वेश्चन में हमें जो है ना 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जो कि प्रत्येक ना 2 अंकों का पूछा जाएगा। कितना हो गया, 30 अंक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में जो ना 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अथवा में रहता है, ठीक है, 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन में से आप जो है ना मन पसंद जो है ना 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 प्रत्येक जो है ना 5 अंक का क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 4 5 कितना हो गया, 20 अंक हो गया। टोटल यदि हम जोड़ते हैं ना तो कुल योगदान की टोटल कितना होता है, 100 अंक होता है। बहुत ही आसान है। इस तरीके का जो सिलेबस जो चेंज किया गया था, सॉरी इसका सिस्टम जो चेंज किया गया था, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी जो है ना पास हो जाता था, ठीक है। लेकिन आज से जो है ना 5-7 साल पहले जो है ना ये सिस्टम नहीं था, तो कमजोर विद्यार्थी ज्यादातर फेल 3rd डिवीजन तक आता था। अभी जो 3rd डिवीजन करने वाला था वो अभी 1st कर जाता है। लेकिन इस पर ज्यादा इसीलिए जो है ना
बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना का गाइडलाइन रहता है कि आप जो है ना ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, मैथ में क्या होता है, थोड़ा सा बनाकर हल करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी में क्या होता है कि आप याद कीजिए और आसानी से 50 में जो है कम से कम तो 40 अंक लेना है। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसमें से किन्हीं 50 को रखना है आपको। इसमें OMR दिया जाता है। ठीक है, रंगने वाला 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 4 रहता है, उसे रंगना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तो जानकारी हो गया कि नहीं। कुछ विद्यार्थियों का कहना है इसमें कि सर 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं उसमें से 50 को हमें जवाब देने हैं। ठीक है, तो गिनती से यदि 50 रहेंगे, एक्स्ट्रा रख देंगे तो क्या होगा, देखिए 100 अंक का यदि पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें से हमें 50 क्वेश्चन कहीं क्या जवाब देना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कहीं से 100 प्रश्न से 1 2 3 है ना 100 तक दिया हुआ है, मन पसंद। यदि आप 1 नंबर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर नहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर नहीं जानते कोई डायरेक्ट हम 99 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे ना। हाँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो है ना, ये पूरे चैप्टर का गणित का है ना, पूरे चैप्टर का इसमें नाम है। ठीक है, और किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, यानी कि क्लास 9th में जो है ना उससे संबंधित क्या कितना रहता है और एक्स्ट्रा कितना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मुश्किल से इसमें जो है ना मात्र 2 ही चैप्टर है। एक है आपका 7 नंबर का, एक है 8 और 9, ये 3 है ना, और ये त्रिकोणमिति दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या। देखिए ये जितने भी चैप्टर है ना, ये इसी चैप्टर का मैंने इसमें नाम लिखा है ना, और इसमें जब वास्तविक संख्या में जब इसमें एंट्री लेंगे तो इस चैप्टर में सिर्फ आने के लिए जो है ना 2 दिन लगेगा। कितना दिन? 2 दिन। डायरेक्ट जो है ना इस चैप्टर में नहीं आ जाएंगे, है ना। मैथ को इस तरीके से समझना है ना, ताकि कोई पूछे ना तुरंत जवाब दे दें, है ना। ऐसा नहीं कि सवाल पर आए और फॉर्मूला सेट किए और बनना चालू कर दे, नहीं। फॉर्मूला कैसे बना, जैसे कि मान लीजिए है ना ये सांख्यिकी है ना, या तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है। ठीक है, 9th में मैंने बताया था कि फॉर्मूला कैसे, जैसे मतलब घन का आयतन होता है, सॉरी घन का कुल क्षेत्रफल, तो कैसे फॉर्मूला बनता है, मैंने डायग्राम बना कर क्या किया था, पूरा विस्तार से है ना डिस्कशन उस पर किया था, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जो है ना जितने चैप्टर टोटल कितना है 15 चैप्टर है। यदि रेगुलर यदि क्लास चलाया जाए तो मुश्किल से जो है 5 महीना में क्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समाप्त करने से ठीक नहीं होता है, विद्यार्थी को समझ में आने से बेहतर होता है। ठीक है, विद्यार्थी समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर समाप्त करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो बात समझ गए ना। जैसे कि 1 नंबर का यदि हम चैप्टर में आएंगे, सबसे पहले रियल नंबर, सबसे पहले आते हैं इसमें कि 15 चैप्टर है सूची, इसे कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। यदि कोई पूछेगा कि अभी कौन सा यूनिट चल रहा है, तो 1 नंबर चल रहा है, यूनिट 1, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है ना, ये सब जानकारी जो है ना नहीं होता है कुछ ऐसे विद्यार्थी को, लेकिन वैसे सब विद्यार्थी के पास जो है ना ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और यहाँ के बारे में जो है फुल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो विद्यार्थी नहीं पहुंच पाते हैं ना कोचिंग तक, ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो है ना मेरा यूट्यूब का सहारा लेकर के है ना आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में जो लिखा वास्तविक संख्याएं है ना, रियल नंबर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 5 नंबर, कितना नंबर? 5 नंबर का पूछे जाते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या 1 जो है ना इसमें 1.4 है। कितना है? 1.1 से लेकर के 1.4 तक है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी कितना नंबर का? 5 नंबर का पूछे जाते हैं। बहुपद से है ना इसे रहता है 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर। आप जोड़ेंगे ना तो 100 अंक पूरेगा। कहीं मिस्टेक हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा जिसमें लिखा जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने इसमें एवरेज मार्क लेते हैं, एवरेज में औसत, न ज्यादा अधिक न कम। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इससे जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 35, यानी कि ये दोनों तीनों को जोड़ करके जो है ना, यानी कि इसी से समझ आता है 35 क्वेश्चन, सॉरी 35 नहीं 20 क्वेश्चन आता है, 20 नंबर, है ना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 4 नंबर में क्या है? द्विघात समीकरण है, इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर। कितना नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है,
और ये हो गया आपका समांतर श्रेणी, इसे कहते हैं अंग्रेजी में अर्थमेटिक्स। जितने भी चैप्टर है जैसे कि समांतर श्रेणी में आएंगे, सबसे पहले इसका थ्योरी पर आएंगे, समांतर श्रेणी क्या है ना, इस सवाल में किस प्रकार से आया है, इसमें जो है ना, इसके आधार पर जो ना 5.4 तक है, 5.1 से लेकर के 5.4 तक है। मुश्किल से 15 क्लास लगता है, लेकिन 3 क्लास जो आपका जो है ना, इसका जो इंट्रोडक्शन में ही चल जाएगा समांतर श्रेणी का सवाल तक पहुंचने में। ठीक है, वो जो बताएंगे ना तो आप समझ के भी हैरान हो जाएंगे कि हाँ ये कैसे बता रहे हैं। ठीक है, वो सीखना भी जरूरी है। ऊपर ऊपर जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं है, नंबर तो आ जाएगा लेकिन जानकारी वैसा लीजिए किसी को बता सके, है ना। छठा में क्या है, त्रिभुज है, सॉरी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक है, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लोग सभी विद्यार्थी शिक्षक क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। इससे पूछे जाते हैं 5 अंक। कितना अंक, 5 अंक। ये त्रिभुज जो है ना, इसे ट्रिंगल कहते हैं। त्रिभुज से संबंधित जो है ना सारा सवाल इसमें रहेगा, थ्योरी के साथ प्रमेय रहता है इसमें। 2-3 प्रमेय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से संबंधित जो है ना अनेकों सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इससे कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 5 अंक। कितना अंक, 5 अंक हो गया। अब 7 नंबर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे कितने अंक पूछे जाते हैं, 10 अंक। ठीक है, ये मैंने पहले ही जो है ना लिख रखा था, इसलिए कि वीडियो जो है ना ज्यादा लंबा ना हो और कम समय में जो है ना ज्यादा जानकारी हो सके। ठीक है, और 9 नंबर 8 में क्या, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और 9 नंबर में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों से मिला करके जो है ना 20 अंक का पूछे जाते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है ना, ये 8 और 9 बहुत सारे है ना स्टूडेंट और शिक्षक को जो है ना लगता है क्या कि बहुत भारी चैप्टर है ना, कठिन चैप्टर है, लेकिन कठिन नहीं है। ये समझने का जो है ना ये तुक होता है, जिस समझ गए ना तो पूरा हल्का है। आप पूरा समझेंगे पूरा ट्रिक से, है ना, पूरा आसान शब्दों में जो आप लोग अपने बारे में बोलते हैं। ठीक है, उस पर जो है चर्चा करेंगे और आसान शब्दों में कैसे फॉर्मूला बनता है लगभग इसमें जानते हैं। एक लगभग इम्पोर्टेंट शब्द जो है ना जितना इस्तेमाल होता है फॉर्मूला का, ठीक है, कम से कम 150 फॉर्मूला है। कितना है, 150। उससे आप जो है ना अलग अलग यदि बनाएंगे ना तो कम से कम जो है 200 लगभग चले जाता है अलग अलग ये काउंटिंग करने पर। ठीक है, लेकिन उस तरीके को इसमें बताया जाएगा इसमें, जिसमें कि आप आसान शब्दों में जो है समझ सकेंगे और याद भी हो जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत है नहीं, 3 टॉपिक याद करना है नाम मात्र का, बाकी बात ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे डराना नहीं है। अब देखिए 10 मिनट क्या है, वृत्त, है ना, इसको सर्किल कहते हैं। इससे पूछे जाते हैं कितने अंक, 5 अंक। कितने अंक, 5 अंक पूछे जाते हैं सर्किल से, यानी कि वृत्त से। 11 नंबर में क्या है, रचना है, कंस्ट्रक्शंस, है ना, जो कि कंपास में है ना 3 कोण बनाइए, 7 कोण बनाइए, है ना, रेखा खींचे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये जो है ना कंस्ट्रक्शंस में आता है, रचना है। इससे क्वेश्चन पूछाता है 5 नंबर का। कितना अंक का, 5 अंक का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इससे ये एक यूनिट हो गया, 12 नंबर हो गया, एक 13 नंबर। ये दोनों से मिला करके कितने अंक पूछे जाते हैं, 20 अंक। कितने अंक, सॉरी 20 अंक, 10 अंक, है ना, 10 अंक का पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें वृत्तों से संबंधित का क्षेत्रफल का मतलब हो गया, जैसे वृत्त है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या तो इसका चतुर्थांश निकालने के लिए कहता है ना, या तो परिधि निकालिए, या त्रिज्यखंड हो गया, यही सब इसमें सवाल है। और इससे संबंधित जितना भी फॉर्मूला बनता है ना, पहले फॉर्मूला को है ना बनाएंगे, उसके बाद सवाल पर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद चौथा नंबर में क्या है, तो 13 नंबर में क्या था, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो है ना आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी से संबंधित सवाल जो है ना इसमें 10th क्लास में यूनिट 13 में दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर में क्या है कि सांख्यिकी है, इसे अंग्रेजी बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, सांख्यिकी में क्या हो गया, जैसे कि आंकड़ा हो गया, बारंबारता, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, क्या होता है, माध्य कैसे निकाला जाता है। 10th क्लास में माध्य निकालने का आप लोग जो है ना एक ही तरीका अपनाए थे, लेकिन इसमें क्या है माध्य निकालने का 3 विधि है ना। तीनों विधि क्या है, एकदम पूरा इजी है, सिर्फ जो है ना कंटिन्यू क्लास रहेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है। अपन इससे भी पूछे जाते हैं ना कितने अंक, 10 अंक, है ना। ये प्रायिकता है, लास्ट चैप्टर है ये 15, है ना, प्रायिकता, इससे पूछे जाते हैं 5 अंक। कितना अंक, इससे 5 अंक पूछे जाते हैं। अब ऐड कीजिए इसमें तो टोटल जो है ना 100 अंक पूरेंगे, है ना। इसमें ऐड कीजिए 10 5
15, 15 और 10, 25 और 10, 35, 20, 55, 10, 65, 10, 75, 5, 80, 20, 100 और 100 और 10 कितना हो गया 110। अब देखिए आप बताते हैं इसमें होता क्या है। एपी जो है ना, ये जो एपी कहाँ तक इसमें 5 नंबर में, लेकिन 5 नंबर का बोलता है, ठीक है, लेकिन 5 नंबर कभी कभी क्या करता है इसे, या तो 2 नंबर दे देता है, कभी 3 नंबर दे देता है। 10 नंबर अंतर है ना इसमें ना। और बताते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति से ये 20 अंक रहता है इसमें, कभी कभी क्या है इसमें 18 अंक तक जाता है इसमें, कभी कभी 22 अंक 21 अंक भी चले जाता है। तो औसतन जो है ना एवरेज मार्किंग इसमें लिए हैं। हाँ, और इसमें आ गया एक वास्तविक संख्या, इससे तो 5 नंबर फिक्स रहेगा ही एकदम 100%, है ना। बहुत पद से भी जो है ना 5 क्वेश्चन ये 5 नंबर का रहेगा। और ये 2 चर रैखिक समीकरण, हाँ इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो है ना 15 से 20 तक जाता है इसमें, क्या आता है 15 से 20 तक, यानी कि इससे 5 नंबर और इससे हो गया 2 नंबर हो गया, और इससे हो गया 2 नंबर, यानी कि हो गया 100 नंबर, यानी कि 10 नंबर मैनेज हो गया इसमें। ठीक इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। हाँ, तो आप लोग समझ गए इस जितना जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी तक पहुंचाना है जो है ना, जो विद्यार्थी से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी ये वीडियो जरूर ही पहुंचनी चाहिए। तो एक बात और कह देते हैं इसमें कि इससे जो है 100 नंबर का सवाल से पूछा जाता है, लेकिन 100 नंबर में जो अभी तक में जो है हाईएस्ट अभी तक में 98 नंबर तक आया है। 98 कितना अंक, 98 अंक तक आया है। इससे पहले जो है ना शुरुआती दौर पर जो है हाईएस्ट गया था इसमें 92, कितना गया था 92। ये मिथुन पंडित का ये नंबर है जो कि 2020 में सर्वप्रथम लाया था। मेरा चॉइस था कि मैथ हम शुरू से सही पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को गाइडलाइन भी देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी और गार्जियन जो है ना मेरा मैथ का जो है ना क्लास देख करके सुन करके जो है ना ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर भेजते हैं मैथ के लिए स्पेशल, है ना। इसके बावजूद भी जो है ना साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, लेकिन जो है ना ये 92 अंक है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते है ना 98 तक गया है। ये बीरज शाह है जो कि 2023 में जो है ना 463 अंक ला करके जो है ना अपने मनिहारी का नाम रोशन किया है ना। तो उन्होंने ही लाया है 98 अंक। तो आप लोग क्यों नहीं, यदि पढ़ाएंगे उस तरीके से आप लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि 92 98 आएगा, आप 100 भी ला सकते हैं। क्योंकि 2020 में जो ना 19 में है ना 100 में 100 नंबर तक लाया है विद्यार्थी, ठीक है। तो 100 में 100 अंक तो नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर जो है ना दे देता है, ठीक है। एक न एक नंबर कहीं ना कहीं कट जाता है, ठीक है। तो इतने अंक तक विद्यार्थी जो है ना पहुंच गए हैं। तो आप लोग भी उम्मीद रखिए आप लोग पहुंच सकते हैं, पूरा भरोसा रखिए। आप यदि मेरे पर यदि भरोसा रखेंगे, विश्वास जगाएंगे, तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा और जितना तक होगा उतना तक प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात और है, ये जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे टेस्ट लिया जाएगा। और प्रत्येक साप्ताहिक टेस्ट होता है ना, संडे के दिन। कब होता है, संडे के दिन जो है ना ये साप्ताहिक टेस्ट होता है। साप्ताहिक टेस्ट जो है ना देना अनिवार्य है कि एक सप्ताह में आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, आपने क्लास जो किया उसका क्या अपने हौसला बढ़ाया अपने को। तो नंबर टेस्ट में लाइए, उससे क्या होता है कि हौसला जगता है। जो भी अगल बगल के विद्यार्थी हैं वो भी अब जानेंगे ना, तो भी क्या होगा, इससे जागरूक होकर के ये कोचिंग को ज्वाइन करेंगे और अपने कैरियर में नया आयाम देंगे, ठीक है। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।